के बाद अब किसानों की बातें, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। हमारे घर में जो रोटी बनती है, जो हम लोग खाते हैं, वो किसानों की मेहनत से, खेत से उग कर आती है, हम तक पहुंचती है। जिनके पास पैसा है वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसानों के हकों पर सरकार में बैठकर डाका डालते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक बड़े घोटाले से रूबरू कराएंगे। मामला उद्यान विभाग से जुड़ा है। आपको याद होगा कि आम महोत्सव में उद्यान विभाग के अफसरों ने एक बड़ा पुरस्कार घोटाला कर दिया, यानी कि किसानों को जो पुरस्कार मिलना चाहिए था वो कर्मचारियों ने ले लिया। पुरस्कार घोटाला करने के बाद भी ये शांत नहीं हुए। अब उनका एक नया घोटाला हम आपके सामने लेकर आए हैं, और वो है किसानों को दिया जाने वाला बीज घोटाला। इस बीज घोटाले को करने के लिए अफसरों ने केंद्र सरकार के नियमों को तोड़ मरोड़ दिया, कानून को ताक पर रख दिया। जो डीबीटी स्कीम है उसको किस तरह से पलीता लगाया, कितनी चालाकी से, होशियारी से, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार, मोदी सरकार, उसकी ये नीति है कि किसानों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाए खेती बाड़ी में मदद करने के लिए। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, लाभ को सीधे खाते में पैसा देकर ट्रांसफ़र करना डीबीटी है। लेकिन उद्यान विभाग के निदेशक आर.के. तोमर और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों की आंखों में खुलेआम धूल झुकवा दी और डीबीटी में कैश के बजाय काइंड को अपना लिया। यानी कि किसानों को बीज खरीदने के लिए सीधे खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा, किसानों को उद्यान विभाग बीज मुहैया कराएगा। अब आप सुनिए खेल कि जो सरकार, मंत्री, प्रमुख सचिव ये कहते हैं कि हम किसानों की आय बढ़ाने में लगे हैं, दरअसल वो किसानों की नहीं, अपनी आय करोड़ों में बढ़ाने में लगे हैं और करोड़ों अपनी जेब में डाल भी रहे हैं। घोटाला एकदम नियोजित ढंग से हो रहा है, जिससे कि सरकार को भी ना एहसास हो और किसानों को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। उद्यान विभाग ने डीबीटी का स्वरूप बदल दिया और ये कहा कि हम किसानों को चुनिंदा कंपनियों से हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये जो बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ये दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी महंगे भी हैं और घटिया भी हैं। आपको बता दें कि जो उद्यान विभाग है वो हमारे प्रदेश के किसानों को बागवानी के लिए, सब्जी के लिए, फूलों की खेती के लिए, तमाम सारे इस तरह के काम के लिए मुफ्त के हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराता है, जिसकी खरीद में ये लोग घोटाला करते हैं। पिछले 2 सालों में लगभग 60 से 65 करोड़ रुपया का घोटाला किया गया है बीज वितरण में। आपको बताएं घोटाला कैसे कर रहे हैं। इन्होंने बीज खरीद के लिए 4 संस्थाएं नामित कर दी, जबकि गाइडलाइन है कि खुली निविदा के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से संस्थानों के रेट आमंत्रित किए जाएं। लेकिन उद्यान विभाग के अफसरों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नाफेड, एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम और एक संस्था से कोटेशन ले लिया और नाफेड संस्था को सारी बीज खरीद करने की जिम्मेदारी दे दी। जबकि एनएससी भी भारत सरकार की संस्था है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, वो नाफेड से ज़्यादा सस्ते दर पे बीज उपलब्ध करा रही है, लेकिन उससे बीज नहीं लिया गया। एक छोटा सा उदाहरण आपको दें कि उद्यान विभाग जो मिर्च के बीज नाफेड से 50,000 रुपया प्रति किलो के रेट से खरीद रही है, वही बीज एनएससी संस्था 35,000 रुपया में बेच रही है। बाजार में भी वही बीज मौजूद है, हाइब्रिड बीज किसान बाजार से भी खरीद सकता है और वो सस्ते हैं, और जो नाफेड बीज दे रहा है उद्यान विभाग वो महंगा दे रहा है। लेकिन आप एक चीज़ और जानकर हैरान होंगे कि नाफेड से जो किसानों को बीज दिया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलता है, ये कहीं चेन्नई से, कहीं तमिलनाडु से सप्लाई कराते हैं। और यहाँ हर ज़िले में, हर बाज़ार में किसानों को बीज की दुकानें खुली हैं, प्राइवेट लोग जाके खरीदते हैं। बस खाली वैरायटी का नाम ये लोग बदल देते हैं, वैरायटी सब वही है, सस्ती है
ये 50,000 में बेच रहे हैं, एनएससी 35,000 में बेच रही है, और बाज़ार में किसान जाए दुकान पे तो उसके तो 25,000 रुपये किलो बीज मिल जाए। 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 इतना लेना होता है किसान को। हाइब्रिड बीज महंगे आते हैं। तो इस तरह के घोटाले, लाखों करोड़ों कुंतल बीज की जब सप्लाई हो रही है पूरे प्रदेश में, तो आप सोचिए कि कितना मुनाफा अफसरों की जेब में जा रहा है, कितना बड़ा गोलमाल और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उद्यान विभाग में दिनेश सिंह मंत्री हैं और मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव हैं, जो एपीसी का पद भी जिनके पास है, और आर.के. तोमर डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। तोमर का इसी अगस्त महीने में रिटायरमेंट भी हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले हलोर लियो, पूरा इकट्ठा कर लियो, बोरे में भर लियो और ऊपर से नीचे तक पिलाओ। इसकी जांच होनी चाहिए कि जो बीज बाजार में सस्ता है वो सरकार महंगा खरीद के कैसे बेच रही किसानों को। भाई मुफ्त दे रहे हो, लेकिन लेते रहो, किसान इस प्रदेश की जनता के पैसे से खरीद रहे हो। किसान की जेब में अगर सीधे खाते में पैसा दे देते तो बाजार से चाहे जिस दुकान से खरीदे और सस्ते दर पे मिलता उसको। बहरहाल सरकार को देखना है कि उसके लिए उत्तर प्रदेश में किसानों की तरक्की जरूरी है या ये इनके कमाऊ पूत। आज पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। जो लोग जनता के हितैषी बनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, करोड़ों का घोटाला करते हैं, उन पर है, सुनिएगा कि हर दिन एक सितम रात करे हो दोस्त, पर दुश्मन को भी मात करे हो, और मेरे लहू पर गुजर औकात करे हो, और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करे हो, और दामन पर कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। नमस्कार।